आज बना के तैयार करेंगे तिल पापड़, जो कि बिल्कुल पापड़ की तरह पतली बन के तैयार होगी, पापड़ की तरह क्रिस्पी बन के तैयार होगी और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स से ये रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। विंटर स्पेशल तिल पापड़ की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कागज़ से भी पतली बन के तैयार होती है। सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन के तैयार हो जाती है और 5 मिनट में बन के तैयार होने वाली ये तिल पापड़ की रेसिपी बहुत ही आसान है, झटपट बन जाती है और खाने में बिल्कुल क्रिस्पी, करारे और शानदार। अगर आपने एक बार तिल पापड़ी इस तरीके से बनाई ना, तो आप सारी तिल की रेसिपी भूल जाओगे, क्योंकि ये इतनी आसानी से झटपट और सिर्फ मिनिमम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि इस तिल पापड़ को मैंने कैसे बनाकर तैयार किया। ये तिल पापड़ विंटर स्पेशल एक ऐसी रेसिपी है जो सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स से बनकर के तैयार हो जाती है और तिल से बनने वाले सारे रेसिपीज़ में ये सबसे झटपट बन के तैयार होती है। मतलब कि 5 मिनट के अंदर ये रेसिपी आप बना के तैयार कर लोगे। इतनी झटपट और इतनी शानदार लगती है कि अगर एक बार आपने ये तिल पापड़ी बनाई ना, तो आप बार बार बनाना चाहोगे। ये 2 इंग्रेडिएंट्स है, चीनी और तिल। इसी 2 इंग्रेडिएंट्स से ये रेसिपी बन करके तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले कुकटॉप पे रख देंगे एक पैन और पैन में ऐड करेंगे तिल। जब हमारा पैन बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें हम तिल डाल करके तिल को ड्राई रोस्ट करेंगे। तिल को ड्राई रोस्ट करना बेहद ज़रूरी है, लेकिन क्यों ज़रूरी है आज मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। तिल को रोस्ट करके बनाने से हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार बनती है। उसमें एक सौंधापन आ जाता है, जिससे कि रेसिपी और ज़्यादा स्वादिष्ट लगने लगती है। तिल को रोस्ट करने से तिल के अंदर का जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाता है, जिसके कारण तिल जो है वो उसकी शेल्फ लाइफ लंबी हो जाती है और तिल से बनने वाली जो रेसिपी है उसकी सेल्फ लाइफ भी लंबी हो जाती है। इसलिए भी तिल को अच्छे से रोस्ट कर लेना चाहिए, अच्छे से उसको भून लेना चाहिए। उसके बाद जब तिल को आप अच्छे से भूनते हैं ना, तो आपकी जो भी रेसिपी है उसमें 4 चांद लग जाते हैं। तो तिल की रेसिपी जब भी आप बनाएं, तिल को हमेशा रोस्ट करके ही बनाएं। ये 2 से 3 रीज़न है जिसकी वजह से जब भी आप तिल की लड्डू, तिल की पापड़ी या फिर तिल की चिक्की बनाएं, तो तिल को ज़रूर रोस्ट करें। उससे आपकी जो रेसिपी है वो लंबे समय तक ख़राब नहीं होगी, स्वाद डबल हो जाएगा। तो तिल को ज़रूर 1 से 2 बार रोस्ट कर लें अच्छे से। 3 से 4 मिनट लगेंगे और हमारे जो तिल हैं वो बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। जब वो मोटे मोटे और फूले फूले से लगने लगें तो समझ जाइए कि आपके जो तिल हैं वो पूरी तरीके से अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं और इसे बाहर निकालिए और किसी बर्तन में इसे ठंडा कर लीजिए। अब सेम पैन या फिर सेम कढ़ाई को रखेंगे कुकटॉप के ऊपर और इसके अंदर ही हम इसके लिए गुड़ की या फिर चीनी की चाशनी बना करके तैयार करेंगे। तो ये मैंने आज चीनी से बना के तैयार किया। आप चाहें तो चीनी को गुड़ के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो अब जितनी हमने तिल लेनी है उतनी ही हमें शुगर लेना है, उतना ही हमें चीनी लेना है और चीनी में हमें कोई घी, बटर, ऑयल या पानी का इस्तेमाल नहीं करना। बिना इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किए अपने चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। लो फ्लेम पे मेल्ट कीजिएगा, नहीं तो आपके चीनी का कलर बदल जाएगा, कलर ख़राब हो जाएगा और उसमें एक कड़वाहट आ जाएगी। तो हमेशा फ्लेम को लो रख करके ही चीनी को मेल्ट होने दें। चलिए, जब तक हमारी चीनी जो है मेल्ट हो रही है, हम एक सरफेस तैयार कर लेते हैं, एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लेते हैं, जहाँ पे इस तिल की पापड़ को हम बना करके तैयार करेंगे। तो आप चाहें तो इसे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी बना के तैयार कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से चॉपिंग बोर्ड ले लिया है। इसे अच्छे से धो करके साफ़ कर लें और उसके बाद उस पर घी अच्छे से ग्रीस कर लें। घी या ऑयल ग्रीस करना बेहद ज़रूरी है। इससे जो पापड़ होगी ना वो ईजिली बाहर निकल जाती है। तो इस पर अच्छे से घी ग्रीस कर लें। अगर आप किचन प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं तो आप किचन प्लेटफॉर्म पर ही घी ग्रीस कर लें बिल्कुल अच्छे से, ताकि जब आप पापड़ी वहाँ पे बनाएं तो पापड़ आसानी से बाहर निकल आए। तो बस इस तरीके से घी को अच्छे से ग्रीस कर लीजिए और अपने चॉपिंग बोर्ड को पहले रेडी कर लीजिए, या फिर जिस प्लेटफॉर्म पे आपको बना के तैयार करना है उसे पहले से रेडी कर लीजिए। और ये देखिए 1 से 2 मिनट के अंदर हमारी जो चीनी है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। इसलिए इस स्टेज पे हमेशा फ्लेम को लो रखिए। लो फ्लेम पे ही चीनी को मेल्ट कीजिए। 2 से 3 मिनट लगेंगी और आपकी जो चीनी है वो बिल्कुल कैरेमलाइज हो जाएगी, बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। तो ये देखिए हमारी जो चीनी है वो बिल्कुल अच्छे से लिक्विड फॉर्म में आ चुकी है। अब यहाँ पे हमें कोई 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ अपने चीनी को लिक्विड फॉर्म में लेना है। बिल्कुल इसी तरीके से लिक्विड फॉर्म में होने चाहिए हमारे चीनी। इस
तिल के पापड़ को बनाने के लिए। अब जब हमारे चीनी लिक्विड फॉर्म में आ जाए तो इसमें अपने सारे तिल को हमें ऐड कर देना है। तो ये सारे तिल जो हमने रोस्ट किए थे उसे इसमें डाल देंगे और डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे। बिल्कुल अच्छे से मिलाइए और इस स्टेज पे फ्लेम को ऑफ कर दें। फ्लेम को बंद करके इसे अच्छे से मिलाना है और उसके बाद इसे आप चॉपिंग बोर्ड पे या जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपने घी स्प्रेड किया है वहाँ इसे फैला लेंगे बिल्कुल अच्छे से। ये पूरा प्रोसेस हमें 1 मिनट के अंदर कर लेना है, नहीं तो ये मिक्सचर बहुत तेज़ी से जमना शुरू हो जाता है। तो झटपट से इसे उस प्लेटफॉर्म पे फैला लें जहाँ पे आपने घी ग्रीस करके रखा हुआ है। घी लगे हुए प्लेटफॉर्म पर इसे बिल्कुल अच्छे से फैला लेने के बाद आप अपनी मर्ज़ी से इसे जितना पतला बनाना चाहें, बिल्कुल पापड़ की तरह आप इसे पतला बना सकते हैं। ये भी बिल्कुल गर्म है तो इसे हाथों से बिल्कुल टच ना करें, इसे अपने चम्मच या फिर स्पैटुला की हेल्प से अच्छे से फैला लीजिए। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से इसे फैला लेना है। उसके बाद इसे घी लगे हुए बेलन की हेल्प से बिल्कुल अच्छे से पतला कर लेना है। आप जितना पतला करना चाहो इसे उतना पतला कर सकते हो। बेलन में हमेशा घी लगा करके ही इसे बेलें ताकि ये बेलन में चिपके नहीं, और इसे आप जितना पतला कर सकते हो, मतलब 1 मिनट के अंदर आप इसे बिल्कुल पतला कर लो। ये पेपर से भी पतली बन करके तैयार होती है। तो आप जितना पतला करना चाहो उतना पतला इसे बना सकते हो, इसे बेल सकते हो। तो इस तरीके से आप इसे पेपर के शेप में बेल लीजिए और बेलने के बाद आपके ये जो पापड़ हैं, तिल के पापड़, वो बन कर के तैयार हो चुके हैं। लेकिन जब आप इस तरीके से बड़े साइज़ का पापड़ बनाएंगे तो इसे इस तरीके से रख नहीं सकते, तो इसको आप शेप दे सकते हो। आप इसको नाइफ़ की हेल्प से कट कर सकते हो, छोटे छोटे पीसेस बना सकते हो। और अगर आप इसे नहीं बना सकते तो फिर जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा उसके बाद इसे अनइवन तरीके से आप इसे तोड़ करके रखेंगे। इसलिए आप इसमें चाकू से कट लगा दें इसी समय पे, और कट लगाने से ये उसी शेप में कट होती है, उसी शेप में टूटती है। तो सबसे पहले इसे आप जितना पतला हो सके उसे उतना पतला बेल लीजिए ताकि ये बिल्कुल पेपर की तरह, बिल्कुल पापड़ की तरह पतली बन करके तैयार हो। उसके बाद नाइफ़ की हेल्प से इसमें निशान लगा दीजिए, कट के निशान लगा दीजिए ताकि आप उस तरीके से इसे इवन तरीके से तोड़ सकें और फिर इसे स्टोर कर सकें। तो बस इस तरीके से नाइफ़ से निशान लगा लेने से ये इवन तरीके से टूटते हैं। अगर आपने नाइफ़ का निशान नहीं लगाया है तो इसे आप अनइवन तरीके से तोड़ के भी स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक बार अगर आपने निशान लगा दिया तो ये उसी शेप में टूटेंगे, उसी शेप में तैयार होंगे। तो ये देखिए बिल्कुल 2 से 3 मिनट में ये पूरी तरीके से पापड़ बन कर के तैयार हो चुके हैं और ज़रूरत से ज़्यादा ये पतली बन कर के तैयार होती है। मतलब जितनी जल्दी आप इसे जितना ज़्यादा बेलेंगे ये उतनी ज़्यादा पतली और उतनी ज़्यादा क्रिस्पी बन कर के तैयार होगी। तो ये देखिए हमने बिल्कुल पतली पेपर की तरह इसे बेल कर के तैयार कर लिया है। अब इसे फटाफट से आप चॉपिंग बोर्ड से इस तरीके से निकाल लें ताकि ये अंदर चिपकी ना रहे। तो बस झटपट से 2 से 3 मिनट के अंदर इसे अच्छे से बेलना है, इसे कट लगाना है और इसे निकाल लेना है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ठंडी हो जाती है। और ये देखिए हमारी पेपर से भी पतली और बिल्कुल शानदार और सिर्फ़ 2 इंग्रेडिएंट से बन के तैयार होने वाले तिल के पापड़ बन के तैयार हो चुके हैं और बहुत ही शानदार बनते हैं। खाने में भी बहुत क्रिस्पी, यमी और टेस्टी लगते हैं। तो 5 मिनट में ये बन के तैयार हो जाती है और बस आप इसे एंजॉय कर सकते हैं अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो इस तरीके से इस विंटर आप भी तिल पापड़ घर पे बनाइए और उसे आप एंजॉय कीजिए। अगर आपने एक बार तिल पापड़ घर पे बना लिया ना तो तिल की सारी रेसिपी भूल जाओगे आप और इसी तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ तिल पापड़ बनाना चाहोगे, क्योंकि ये बिल्कुल क्रिस्पी, पतली और बहुत ही शानदार बनती है। आई होप आपको तिल पापड़ की रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह की वीडियो के साथ मैं फिर आती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।